Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. This channel is basically for pharma background students, updates, basically medical sciences के, pharmacy के, everything. GPAT के lectures होंगे, नाइपर के लेक्चर्स होंगे और हम फार्मेसी को हाइट्स तक ले जाएंगे. इस चैनल का यही उद्देश्य है. ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक नए टॉपिक से जो कि जीपैट के लिए इम्पॉर्टेंट है और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा टॉपिक है. आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. बॉल मिल. पहले जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉल मिल के दो अलग नाम हैं. पहला है पेबल मिल, दूसरा है टम्बलिंग मिल. अगर वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि बॉल मिल से रिलेटेड, तो वो नाम चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं, या फिर वो ये कहेंगे कि पेबल मिल या फिर टम्बलिंग मिल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे. जिस भी स्टूडेंट को ये पता होगा कि बॉल मिल का दूसरा नाम पेबल मिल है और वो बॉल मिल ही कहा जाता है, वो ईजिली एक्सेस कर सकता है इन क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले पेबल मिल और टम्बलिंग मिल दो नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए. अब हम आते हैं पहले स्टेप पे, जो कि है प्रिंसिपल पे. अगर आप प्रिंसिपल पे देखें तो इसमें दो प्रिंसिपल हैं. पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है एट्रीशन. अब इम्पैक्ट तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल फोर्स होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल फोर्स डाला हो. और एट्रीशन हुआ कि रब करना हो, फेस को रब करना हो. ओके. अब साइज़ रिडक्शन के लिए, साइज़ को छोटा करने के लिए, ग्रैन्यूल्स की साइज़ को रिड्यूस करने के लिए ये दो कम से कम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जो कि है इम्पैक्ट और एट्रीशन. ओके. अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे. किसी भी मिल के बारे में पढ़ने से पहले आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे तो वो बहुत ही ईजी बन जाएगा. मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे कंस्ट्रक्शन को लेके, तो हम बहुत ईजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी और इवन जीपैट में भी. आपको बहुत ईजिली से पता रहेगा. अगर डायग्राम से आपको पहचान हो गई तो आपको बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर पाएंगे. अब देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो बॉल मिल है, ये लिड है उसका. ओके. ये इसका मेटल सिलेंडर है, जो कि हमने, ये सिलेंडर जैसे लग नहीं रहा होगा, बट बेसिकली ऐसा है कि हमने इसको माउंट कर दिया है. ओके, सिलेंडर की शेप में. ओके, ये माउंट किया है. ओके. अब ये जो मैंने बॉल्स बना रखे हैं, ये स्टेट कर रहे हैं स्टील बॉल्स. स्टील बॉल्स मतलब जो बॉल मिल है, वो जो बॉल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? स्टील बॉल का. अब नीचे जो मैंने फीड मटेरियल, ये ब्लैक पेन से ये डिनोट किया है, ये फीड मटेरियल है जो हम फीड डालते हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है. अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हमें याद रहना चाहिए. हमें पूरा चैप्टर बहुत ईजिली एक्सेस हो जाएगा. हमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है. ओके. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए वो है, ये जो सिलेंडर है, जो मेटल सिलेंडर है, वो कम से कम बॉल्स को कितना स्पेस ऑक्यूपाई करने देता है? कम से कम 30 to 50% ऑफ मिल. ओके, ये याद रहना चाहिए आपको. दूसरा, बॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉल की साइज़ किस पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए. बॉल जो स्टील बॉल्स हैं, उसकी साइज़ किस पे डिपेंड करती है? पहला, साइज़ ऑफ फीड की कितनी साइज़ है उस पर डिपेंड करती है. दूसरा, डायामीटर ऑफ द मिल का डायमीटर कितना है? बॉल की साइज़ इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. अब आते हैं हम दूसरे, इसकी वर्किंग पे. वर्किंग में कुछ नहीं है, बहुत ईजिली, जैसे हमने रोलर मिल और हैमर मिल के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हम जानते हैं. पहला है कि जो ड्रग है जो आप ले रहे हो, इज़ टू बी ग्राउंड एंड पुट इनटू द सिलेंडर. जो ड्रग है हमने उसको लिया, इट्स टू बी ग्राउंडेड एंड पुट इनटू द सिलेंडर. आप उस बॉल को या ड्रग को, बॉल को नहीं, ड्रग को जब आपने डाला सिलेंडर के अंदर, तो कितना परसेंट ऑफ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करना चाहिए उस स्पेस को? 60% ऑफ वॉल्यूम तक वो ऑक्यूपाई कर जाए. ये आपका पहला उद्देश्य है. दूसरा, जब आपको पता है कि जितने भी फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, दूसरा आपको फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि वो जितने भी हो सकते हैं जितने आपने सोचे हैं. तीसरा, मिल इज़ अलाउड टू रोटेट ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. अब ये जो मिल है, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हमने इसको रोटेट किया है. ठीक है. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि है बेसिकली मेरे ख्याल से जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए वो ये है कि अब ये जो बॉल्स हैं वो रोटेट तो कर रहे हैं, बट ये 3 वैरायटीज़ में रोटेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बहुत ही टिपिकल और बहुत ही ईजी से आपको समझ में आएगा,
पहला है लो स्पीड, धीमे स्पीड पर बॉल्स रोल ओवर ईच अदर। अब बॉल रोल ओवर ईच अदर मीन्स कि लो स्पीड पे जैसे आप देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, ये जो बॉल्स हैं वो धीरे 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 रोटेट कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस कम है। आप समझ पा रहे हैं, मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया है। सबसे ज़्यादा इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होगी, ग्रेटेस्ट होगी। दूसरा, बॉल एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं। अब जब बॉल रोल कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या प्रिंसिपल हुआ? ये हुआ एट्रीशन। क्यों? क्योंकि ये रब कर रहा है, फिर इनने अपने अपने सरफेसेस पर रब किया है, ये बॉल एक दूसरे पर रब कर रहा है, राइट? तो ये एट्रीशन हुआ। दूसरी पे आते हैं करेक्ट स्पीड। अगर आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है स्पीड का, वो बिल्कुल सही है, तो फिर क्या होता है? धीमे स्पीड पे तो हमने जान लिया एट्रीशन होता है। करेक्ट स्पीड पे क्या होता है? करेक्ट स्पीड पे ऐसा होता है कि जो करेक्ट स्पीड पे ये होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि सेंटर पे लगता है, उस पर क्या होंगे? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने से क्या होगा? जो बॉल्स हैं, वो बॉल्स, ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो मैंने बनाया। ये जो बॉल्स है ना, ये क्या करेंगे? ये बॉल्स नीचे वाले बॉल्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बॉल्स पिक हो जाएंगे और ये सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये ऊपर तरीके खींचेंगे और बॉल्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो एक लेयर ऑफ बॉल्स टॉप पे पहुंच जाएगा, टॉप पर। और यही इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल इस पे बेस जो होगा वो है इम्पैक्ट का। इसने इम्पैक्ट किया और जो नीचे वाले बॉल्स हैं वो ऊपर आ गए, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लगा, एट्रीशन भी हुआ, इम्पैक्ट भी हुआ। इवन अगर आप हाई स्पीड पे इसको रोल करें, तो आप देख सकते हैं बॉल्स थ्रोन आउट टू वॉल, बॉल्स को बिल्कुल वॉल की तरफ कर दिया। देख रहे हैं वॉल्स की तरफ बॉल आ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, ओके। और ये इस डायरेक्शन घूम रहा है और इसका क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल है कंप्रेशन। कंप्रेस हो रहा है, एक जगह पे कंप्रेस हो गया। बट अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट और एट्रीशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हमको कोई एग्ज़ाम्स में लिखना हो या जीपैट से रिलेटेड हो या नॉर्मल कोई भी कन्वर्सेशन अगर आपसे कोई पूछता है बॉल मिल से रिलेटेड, तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? देखिए, स्टर्लिटी इसकी अचीव हो सकती है। स्टर्लिटी मतलब ये कंटामिनेशन फ्री रहेगी मशीन। क्यों? बहुत ही सिंपल आंसर होना चाहिए अगर आपने सही से पढ़ा है। आप देख सकते हैं कि स्टर्लिटी अचीव हो जाएगी कैसे? अगर ये जो मिल है ये क्लोज्ड मिल है, और जब कोई मिल क्लोज्ड मिल होता है तो उस पर कंटामिनेशन होने का कोई ज़रिया बनता ही नहीं है। दूसरा, ये बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायर होते हैं। ऑब्वियसली फाइन पाउडर बनाना तो हर एक मिल का ऑब्जेक्टिव है। लेबर कॉस्ट इसकी लो होती है, आप इसका इंस्टॉलेशन करें, इसका ऑपरेशन करें या फिर इसकी लेबर कॉस्ट हो, वो काफ़ी लो होती है बाकी उनसे। डिसएडवांटेज क्या है? ये मशीन बहुत ही तेज़ आवाज़ मचाती है, बहुत नॉइज़ी होती है। दूसरा, इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है? अब आते हैं हम फटाफट जीपैट के क्वेश्चंस रिलेटेड। पहला है, हार्डिंज मिल इज़ रिलेटेड टू विच मिल? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि ये हैमर मिल है या फिर रोलर मिल है, या फिर रोलर मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, या फिर ये हो गया बॉल मिल, या फिर ये हो गया एज रनर मिल। सेम ऑप्शंस इसके लिए भी हैं, नहीं इसके लिए नहीं है, सॉरी। तो आप क्या चुनेंगे? अब देखते हैं हम लोग। हार्डिंज मिल इज रिलेटेड टू विच मिल? हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट है? बॉल मिल का गाइस, बॉल मिल का। और सबसे अच्छी बात क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है वो जीपैट 2020 में आया था, और ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने किए भी थे, काफ़ी लोग भूल भी गए थे कि बॉल मिल का वेरिएंट है। तो ये बॉल मिल से रिलेटेड था, क्योंकि उनने इसमें कुछ बॉल मिल ऐसे लगाया नहीं तो लोग उसको एग्जामिन नहीं कर पाए। पर हार्डिंज मिल इज़ रिलेटेड टू बॉल मिल। अब कौन कौन सी वेरिएंट है बॉल मिल के? एक तो होता है कंटिन्यूस बॉल मिल, एक होता है वाइब्रेटिंग बॉल मिल, बस ये होता है, ठीक है?
ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। जीपैड में आया, हमें वेरिएंट्स पे ध्यान देना है। और सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको, मुझे नहीं पता कि और किसी चैनल पे पूरे वीडियोस होते हैं कि नहीं, एक एक चैप्टर से लेकर या फिर एक एक चीज़ों को लेकर, बट हम जीपैड के लिए एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक को इंटीरियर तक पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जितना हो सकेगा हम उतना लेक्चर्स कवर अप करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको लग रहा है कि जीपैड के हिसाब से बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको दिख रहा होगा ऊपर एक फार्मा टॉक्स का ऊपर लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना और मेरी रीसेंट वीडियो को देख लेना। ठीक है गाइज़, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और दैट्स ऑल। बस ये कहूँगा कि यूट्यूब पे सारे लोग व्यूज़ देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ आप ये गलती मत करना। अदरवाइज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे फार्मेसी टॉक्स पर एंड मेरे चैनल फार्मा टॉक्स विद अनिमेश पे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय गाइज़।